अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती कमलनाथन कमेटी के साथ मिलकर दिल्ली को जाकर सेंट्रल के मिनिस्टरों से मिलते गए। कविता अपनी सालगिरह मनाने के बाद पवन कल्याण से डिमांड करे। पहले पवन कल्याण तेलंगाना के लोगों से माफी चाहना करे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे बार बार सोना पकड़ा जा रहा। 6.5 किलो सोने के साथ 9 औरतों को भी पकड़ लिए। और सारी दुनिया में आज वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। लोगों को गुर्दे की अहमियत बता रहे हैं। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती कमलनाथन कमेटी के साथ दिल्ली गए। उन्होंने वहां पे सेंट्रल के मिनिस्टरों से मिलते गए। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती 13 मार्च को कमलनाथन कमेटी के मेंबरों के साथ दिल्ली को गए। उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना और आंध्रा के एम्प्लॉयज़ की डिटेल, सेंटर के मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से मिलकर 8,50,000 एम्प्लॉयज़ के डिटेल पेश करते गए। आप लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम है कि सेंटर गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े करके तेलंगाना रियासत बना दी, जो 2 जून से काम करना शुरू करेंगी। इससे पहले आंध्रा के एम्प्लॉयज़ आंध्रा में और तेलंगाना के एम्प्लॉयज़ तेलंगाना में रखने के वास्ते सेंटर वाले कमलनाथन कमेटी बनाए। यूथ वेलफेयर एसोसिएशन वाले 12 मार्च को रूबी और रियल चैनलों के ऑफिस को आके चेयरमैन रूबी और रियल चैनल जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिले। यूथ वेलफेयर एसोसिएशन वाले रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब को फूला पिनाए। रूबी और रियल चैनल वाले पब्लिक की खिदमत कर रही, सो बात पे सियासी पार्टियां वाले बहुत खुश है और इन लोगों शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिल के उनसे बहुत इम्प्रेस हो रही और अच्छे प्रोग्राम दे रहे बोल के तारीफ़ा कर रही। कविता अपनी सालगिरह मनाने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए पवन कल्याण से डिमांड करे। पहले उन्होंने तेलंगाना के लोगों से माफी चाह के तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में आना। तेलंगाना जागृति लीडर और टीआरएस लीडर चंद्रशेखर राव की बेटी कविता अपनी सालगिरह मनाने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए पवन कल्याण की नई पार्टी जनसेना पे गुड़गुड़ाते हुए बोले, पवन कल्याण और उनके भाई चिरंजीवी पहले प्रजा राज्यम पार्टी बनाए वक्त तेलंगाना के लोगों को धोखा दिए और फिर एक बार चिरंजीवी के बोलने पे जनसेना पार्टी बन रही और फिर एक बार तेलंगाना के लोगों को उन लोग धोखा दे रहे। इसके वास्ते उन्होंने पहले तेलंगाना में कदम रखने से पहले पवन कल्याण को तेलंगाना के लोगों से माफ़ी मांगो बोले। పేరుతో ముందుకు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మేమందరం సూటిగా ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ యువతరం తరఫున ఏం చూసి మీకు మేము ఓటేయాలి? ఇదివరకు సామాజిక తెలంగాణ అని చెప్పి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సమైక్యాంధ్ర అన్నందుకు ఓటేయాలా? తెలంగాణను మోసం చేసినందుకు మీకు ఓటేయాలా? మీరు రాజకీయాలు నీతివంతంగా ఉండాలని చెప్తున్నటువంటి మీరు మరి పీఆర్పీ పార్టీలో వచ్చిన ఆరోపణలు కానీ పీఆర్పీ విషయంలో జరిగినటువంటి అన్యాయం కానీ ఎంతో మంది తెలంగాణ యువతుల్ని రోడ్డు మీద వేసి అర్ధాంతరంగా పార్టీ మూసేసినటువంటి సంగతి కానీ ఎన్నో రకాల అంశాలు ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నిటికీ మీరు ముందు शमशाबाद के इलाके पेद्दा गोलकुंडा मंडल में भयानक चोरी हुई। कौन की चोरा चाकुओं से घर वालों को डरा धमका के 50,000 के जेवरां 50,000 रुपये कैश लेके भाग गए। विंगल राव के घर में सुबह सुबह कौन की चोरा घुस गए। ये चोरा घर वालों को चाकुओं से डरा धमका के रस्सियों से बंध दिए। उसके बाद घर में से 50 तोले के जेवरां और 50,000 रुपये कैश लेके भाग गए। विंगल राव के घर वाले पुलिस में कंप्लेन लिखाए। पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात में लगे हुए हैं। टीआरएस के लीडर हरीश राव बोल रहे हैं उनको असेंबली के इलेक्शन के बाद तेलंगाना में टीआरएस पार्टी हुकूमत करती बोल के उनको यकीन है। कहते उन्होंने तेलंगाना के चाहने वालों से और पब्लिक से सीमा आंध्रा के पार्टियों की सफाई कर दो बोल के अपील करे।
मेदक के गजबेल में कांग्रेस और तेलुगु देशम के लीडर टीआरएस में मिल गए। हरीश राव उनको पार्टी का खंडवा पिना के उनका वेलकम करे। केरला के एयरपोर्ट पे इनकम टैक्स के ऑफिसर एक मुसाफिर के पास से 20 किलो सोना पकड़ लिए। खुफिया इतला मिली तो इलेक्शन कमीशन वाले एर्नाकुलम के मजिस्ट्रेट के साथ इनकम टैक्स वालों की खास टीम बनाई और चेन्नई से 1800 पैसेंजर को पकड़ लिए। उसके पास से 20 किलो सोना बरामद करे। पकड़े सो आदमी खुद को सुनार है बोल रहा, मगर इतनी दौलत कहाँ से आई पूछे तो जवाब नहीं दे रहा। पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। राजस्थान में जिले गंगानगर के घड़ासाना थाने में चारशंबे की रात को 2 जीप गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे 7 लोग मर गए, 2 जने जख्मी हो गए। पुलिस वाले बोले बोलेरो जीप में 6 लोग बैठ के बीकानेर के तरफ जा रहे थे। रात के 1 बजे के करीब ये जीप और एक जीप से टकरा गई, जिससे दूसरी जीप में आग लग गई। इसमें बैठे हुए 6 सवार और ड्राइवर जल के मर गए। लोगों को गुर्दे की अहमियत बताने के वास्ते हर साल 13 मार्च को सारी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे बोले तो आलमी यौम गुर्दा मनाते। ऐसा देखे तो गुर्दों का कोई खास दिन नहीं रहता। गुर्दे तो हमारे पैदा होने से मरने तक हमारे जिस्म में रहते, मगर अंग्रेज साल के हर दिन को कौन सा भी नाम रख देते। 13 मार्च को वो लोग गुर्दों का दिन बोल के पुकारते। ये साल भी 13 मार्च को गुर्दों के दिन हमेशा के जैसा गुर्दों के बारे में लोगों को डॉक्टरा मालूमात दिए। बाज हमारे जैसे नीम हकीमा भी अपने कीमती मशवरों से ज़बरदस्ती लोगों को नवाजे। हम आपको अपने नए काबिल डॉक्टरा बोले सो बातें बोल रहे हैं। हैदराबाद और विशाखापट्टनम के डॉक्टरा सर्वे करे तो मालूम हुआ गुर्दों के मर्ज़ में बूढ़ों से ज़्यादा जवाना और मर्दों से ज़्यादा औरतें मुब्तला है। ये मर्ज़ में आदमी के गुर्दे में पत्थरी, कैंसर हो सकता। ख़ानदान के कौन से भी आदमी को गुर्दे की बीमारी हुई तो उसका देखा देखी दूसरे को भी यह बीमारी लग सकती। गुर्दे ख़राब होने के बहुत से वजह है। बीपी हाई हो, शुगर हुई, बहुत दिनों तक दर्दों के गोलियां या शुगर बीपी के दवाएं खाने से भी गुर्दों पे असर पड़ता। वज़न ज़्यादा हो गया या सिगरेट पीने से भी गुर्दे ख़राब हो जाते। गुर्दे ख़राब हो जाने की निशानियों में पैरों पे सूजन आ जाना है कहते। गुर्दे का मर्ज़ भी चोरा घुसे जैसा खामोशी से जिस्म के अंदर घुस जाता। ये मर्ज़ का पता उस वक़्त चलता जब मर्ज़ बढ़ जाता। इस वास्ते पानी आने से पहले कट्टा बन लिए तो अच्छा है। बीपी को बढ़ने नहीं देना, इसके वास्ते नमक कम इस्तेमाल करना, चीखा पुकारे नहीं करना। शुगर पे कंट्रोल, अंदर की शुगर पे कंट्रोल करने के वास्ते बाहर की शक्कर बोले तो मीठे चीज़ें कम से कम खाना। नमक और शक्कर कम इस्तेमाल करने से ज़िंदगी थोड़ी फीकी ज़रूर हो जाती, मगर कम तो नहीं होती। गुर्दे के मर्ज़ से बचने के वास्ते वज़न ज़्यादा होने नहीं देना। वज़न ज़्यादा हो गया तो खाली गुर्दे की बीमारी का डर नहीं रहता और भी बहुत से बीमारियां लपट जाते। खुद को उठे तो तकलीफ़, बैठे तो तकलीफ़, ऑटो में बैठे तो दूसरों को तकलीफ़। इस वास्ते मोटापे से भी बचे तो खुद का गुर्दा भी सलामत रहता, दूसरे लोग भी फंसम फंसी से बच जाते। बहुत सारे लोग रुपयों को अंगार लगा के गुर्दे की बीमारी को दावत देते, यानी सिगरेट पी के भी गुर्दे ख़राब कर लेते। गुर्दों को अच्छा रखना है तो सिगरेट पीना छोड़ देना। आरएसएस वालों को गांधी जी के कत्ल के साजिशां करने बोल के इल्ज़ाम लगाने पे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिखने की ख्वाहिश करते हुए एक वकील अदालत में दरख्वास्त पेश करा। ये दरख्वास्त लखीमपुरी खेरी उत्तर प्रदेश की अदालत में एडवोकेट शानू शुक्ला दिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पी श्रीवास्तव 4 अप्रैल को ये दरख्वास्त पे गौर करेंगे। गुजरात के पहले थे डायरेक्टर जनरल पुलिस आरबी श्री कुमार वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को एक ख़त लिखे, जिसमें उन्होंने बोले होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में है 2002 के फसादों के पूरे रिकॉर्डों को एसआईटी और नानावती कमीशन को दियो। बोले इन्होंने ख़त के आखिर में बोले, सर मैं आपको जो रिकॉर्ड है एसआईटी और नानावती कमीशन को दियो बोल रहा हूँ, इसको आप कैसा भी दियो बोल के इन्होंने दरख्वास्त भी करें। श्री कुमार 1971 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने 2007 में रिटायरमेंट ले लिए थे। इन्होंने बोले फसादों के वक्त जो लोगों का नुकसान हुआ था, इन लोगों में से कितने की लोग अक्सर ये शिकायत करते रहते कि सेंटर की हुकूमत वाले जो तहकीक करने वाले एजेंसियां हैं, इन लोगों को अहम रिकॉर्डा, मेन रिकॉर्डा जो रहते वो नहीं देती। शमशाबाद एयरपोर्ट कने DRI वाले 6.5 किलो का सोना पकड़ लिए। पुलिस और क्या मिला तहकीकात कर रही। शमशाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के अब सोने का एयरपोर्ट रख दिए तो अच्छा रहता। कई को बोले तो हर थोड़े दिनों को शमशाबाद एयरपोर्ट से सोना बाहर से लेके आ रहे हैं लोगों को पकड़ने। ऐसे कितने की केसा अभी तक हो गए, मगर फिर से एक बार शमशाबाद एयरपोर्ट पे
चेन्नई के DRI के डिपार्टमेंट के लोग मिलकर 9 औरतों के पास से 6.5 किलो सोना पकड़ लिए। ये लोग दुबई से हैदराबाद आ रहे थे। इतने में इन लोगों का स्कैनिंग मशीन लगा के सोना है बोल के मालूम कर लिए। ये लोग कर्नाटक के रहने वाले हैं। DRI के लोग और क्या क्या तो भी ये लोग दुबई से लाए बोल के तहकीकात कर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा जम्मू कश्मीर को खुदरत सफ़ेद चादर से ढांक दी। पूरा शहर में जिधर देखो उधर बर्फ़ बर्फ़ दिख रही। जम्मू कश्मीर में एक जैसा बर्फ़ गिरा सो गिरा। जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरा वहाँ पे ये बर्फ़ अजाब बन गया जैसा मालूम हो रहा। लोग ये बर्फ़बारी को बर्फ़ का तूफ़ान बोल रहे हैं। बर्फ़ गिर के पहाड़ों के जैसा जमा हो गया। बर्फ़ में 14 लोग दबके मर गए कते। दूसरे तरफ जहाँ पे बर्फ़ हल्लू हल्लू गिर रहा, बाहर से घूमने आए सो लोग बहुत मज़ा उठा रहे हैं। एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले बना के फेंक रही, बर्फ़ में उछलते कूदते फिर रही। बर्फ़बारी कम हुई तो मज़ा दे रही। जहाँ पे बढ़ गई हुई है वहाँ पे मुसीबत बनी हुई है। इस वास्ते बोलते कौन सी भी चीज़ अपनी हद से आगे न बढ़ना। कोलंबियाई एम्बुलेंस तैयारा तबाह हो जाने से 6 लोग मर गए थे। ये तैयारा घरों के इलाके में घिरते जल गया। कोलंबिया का एक एम्बुलेंस तैयारा एक इलाका जहाँ पे पूरे घरां थे गिर गया, जिसकी वजह से आग लग गई। 6 लोग मर गए। ये तैयारा एयरपोर्ट से उड़ते ही गिर गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले बंगाल में लोकसभा के 8 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिए। साथ का साथ ही AIUDF वाले ये भी फैसला करे दूसरे रियासतों में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल बोले दूसरे रियासतों से उम्मीदवारों को खड़ा करे तो सेक्युलर वोटा कट जाते और इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को होता। ये डर से ही हम लोग दूसरे रियासतों में अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा कर रहे। इंडिया में अब होने वाला है 16वां लोकसभा का इलेक्शन, जो लंबा टाइम के कौन से रियासत में इलेक्शन कब होगा इस पे प्रणब मुखर्जी के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेंटर कैबिनेट वाले इलेक्शन कमीशन की तरफ से भिजाए टाइम टेबल को मंजूर करने के वास्ते सदर जमहूरिया के पास भिजाए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी बिहार के 6 हलकों में 10 अप्रैल को वोटिंग होंगी बोल के नोटिफिकेशन जारी करें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली के इलेक्शनों के वास्ते अपने अपने रियासतों के गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे कहते। लोकसभा का 16वां इलेक्शन पूरे लंबे 9 मरहलों पे होने वाला है कहते। लोकसभा के वास्ते जो पहला नोटिफिकेशन जारी करे थे इसका ताल्लुक तीसरे मरहले की वोटिंग से है, जो 10 अप्रैल को होने वाला है। दूसरा नोटिफिकेशन जुम्मे को जारी होगा कहते, जिसका इसका ताल्लुक पहले मरहले की वोटिंग से है, जो 7 अप्रैल को होने वाला है। और हफ्ते के दिन 15 मार्च को 18 रियासतों में है 193 हलकों के वास्ते नोटिफिकेशन जारी होगा कहते, जहाँ पे 9 और 10 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। मेरे वास्ते भी आप लोगों के जैसा ये इम्तिहानी वक्त है, मगर आप लोग मेरे जैसा परेशान न को हो। स्कूल के बच्चों को नरेंद्र मोदी का मशवरा। PM के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड करे सो मैसेज है, जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के वास्ते है। इसमें उन बच्चों को बोले थोड़े दिनों में मेरा भी इम्तिहान है, मैं परेशान हूँ, मगर आप लोग मैं जैसा बहरान परेशान हूँ वैसा न को हो। नरेंद्र मोदी का मशवरा बहुत अच्छा और सही है, उनका परेशान होना भी वाजिबी है। बच्चों के इम्तिहान में और बड़े बूढ़ों के इम्तिहान में बहुत फ़र्क होता। बच्चे अगर फेल हो भी गए तो वो लोग सप्लीमेंट्री दे सकते, उसमें भी खुदा न खास्ता कामयाब नहीं हुए तो अगले साल एग्ज़ाम दे सकते। इलेक्शन में ना तो सप्लीमेंट्री का चांस है ना एनुअल एग्ज़ाम का मौका है। साल 2014 में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे फेल हो गए तो फिर 5 सालों के बाद ही फिर से किस्मत आजमा सकते। जब तक क्या होता कि क्या है कि इस वास्ते मोदी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उनकी ये परेशानी में हम लोग अभी बराबर के शरीक हैं। हो कांग्रेस हो, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है और वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे हैं, एक मंत्री कोयला खा गए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच मक्का मस्जिद में जो बम धमाका हुआ था वो केस के 2 मुलजिमों को जमानत पे छोड़ते बोल के ऑर्डर दे दिए। जस्टिस N नरसिम्हा रेड्डी और जस्टिस MS जायसवाल की ये डिवीज़न बेंच है। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के मुलजिम नंबर 1 देविंद्र गुप्ता और मुलजिम नंबर 2 लोकेश शर्मा की ज़मानत को ये बेंच मंजूर कर ली।
और इन दोनों को 50-50 हज़ार रुपये कोर्ट में जमा कराओ बोल के ऑर्डर दिए। डिवीज़न बेंच कोर्ट में बोली अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ ये केस को छोड़ के अगर कोई दूसरा केस नहीं है या फिर कोई दूसरा हुक्म नहीं है तो इन लोगों को ज़मानत पे छोड़ सकते। मगर NIA के सरकारी वकील जब ज़मानत के ख़िलाफ़ बोले तो इनकी बातों को कोर्ट वाले कबूल नहीं करते बोल के इनकार कर दिए और बोले मुलजिमा ज़मानत के हकदार है। एक बात और, 2007 में मक्का मस्जिद के सहन में भकवा दहशतगर्दों की तरफ से जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें कितने की नमाज़ पढ़ रहे 100 मुसल्लियों की मौत हो गई थी। लोगों को गुर्दे की अहमियत बताने के बाद से हर साल 13 मार्च को सारी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे बोले तो आलमी यौम गुर्दा मनाते। ऐसा देखे तो गुर्दों का कोई ख़ास दिन नहीं रहता। गुर्दे तो हमारे पैदा होने से मरने तक हमारे जिस्म में रहते, मगर अंग्रेज़ साल के हर दिन को कौन सा भी नाम रख देते। 13 मार्च को वो लोग गुर्दों का दिन बोल के पुकारते। ये साल भी 13 मार्च को गुर्दों के दिन हमेशा के जैसा गुर्दों के बारे में लोगों को डॉक्टरा मालूमात दिए। बाज़ हमारे जैसे नीम हकीमा भी अपने कीमती मशवरों से ज़बरदस्ती लोगों को नवाजे। हम आपको अपने नए काबिल डॉक्टरां बोले सो बातें बोल रहे हैं। हैदराबाद और विशाखापट्टनम के डॉक्टरां सर्वे करे तो मालूम हुआ गुर्दों के मर्ज़ में बूढ़ों से ज़्यादा जवाना और मर्दों से ज़्यादा औरतें मुब्तला है। ये मर्ज़ में आदमी के गुर्दे में पत्थरी कैंसर हो सकता। ख़ानदान के कौन से भी आदमी को गुर्दे की बीमारी हुई तो उसका देखा देखी दूसरे को भी यह बीमारी लग सकती। गुर्दे ख़राब होने के बहुत से वजह है। BP हाई हो, शुगर हुई, बहुत दिनों तक दर्दों के गोलियां या शुगर BP के दवायां खाने से भी गुर्दों पे असर पड़ता। वज़न ज़्यादा हो गया या सिगरेट पीने से भी गुर्दे ख़राब हो जाते। गुर्दे ख़राब हो जाने की निशानियों में पैरों पे सूजन आ जाना है कहते। गुर्दे का मर्ज़ भी चोरा घुसे जैसा खामोशी से जिस्म के अंदर घुस जाता। ये मर्ज़ का पता उस वक़्त चलता जब मर्ज़ बढ़ जाता। इस वास्ते पानी आने से पहले कट्टा बन लिए तो अच्छा है। BP को बढ़ने नहीं देना, इसके वास्ते नमक कम इस्तेमाल करना, चीखा पुकारे नहीं करना, शुगर पे कंट्रोल, अंदर की शुगर पे कंट्रोल करने के वास्ते बाहर की शक्कर बोले तो मीठे चीज़ें कम से कम खाना। नमक और शक्कर कम इस्तेमाल करने से ज़िंदगी थोड़ी फीकी ज़रूर हो जाती मगर कम तो नहीं होती। गुर्दे के मर्ज़ से बचने के वास्ते वज़न ज़्यादा होने नहीं देना। वज़न ज़्यादा हो गया तो खाली गुर्दे की बीमारी का डर नहीं रहता और भी बहुत से बीमारियाँ लपट जाते। खुद को उठे तो तकलीफ़, बैठे तो तकलीफ़, ऑटो में बैठे तो दूसरों को तकलीफ़। इस वास्ते मोटापे से भी बचे तो खुद का गुर्दा भी सलामत रहता, दूसरे लोग भी फसम फंसी से बच जाते। बहुत सारे लोग रुपयों को अंगार लगा के गुर्दे की बीमारी को दावत देते, यानी सिगरेट पी के भी गुर्दे ख़राब कर लेते। गुर्दों को अच्छा रखना है तो सिगरेट पीना छोड़ देना। RSS वालों को गांधी जी के कत्ल के साजिशां करने बोल के इल्ज़ाम लगाने पे राहुल गांधी के खिलाफ FIR लिखने की ख्वाहिश करते हुए एक वकील अदालत में दरख्वास्त पेश करा। ये दरख्वास्त लखीमपुरी खेरी उत्तर प्रदेश की अदालत में एडवोकेट शानू शुक्ला दिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट P श्रीवास्तव 4 अप्रैल को ये दरख्वास्त पे गौर करेंगे। गुजरात के पहले थे सो डायरेक्टर जनरल पुलिस RB श्री कुमार वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को एक ख़त लिखे जिसमें उन्होंने बोले होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में है सो 2002 के फसादों के पूरे रिकॉर्डों को SIT और नानावती कमीशन को दियो बोले। इन्होंने ख़त के आखिर में बोले सर मैं आपको जो रिकॉर्ड है SIT और नानावती कमीशन को दियो बोल रहा हूँ, इसको आप कैसा भी दियो बोल के इन्होंने दरख्वास्त भी करें। श्री कुमार 1971 बैच के IPS ऑफिसर है। इन्होंने 2007 में रिटायरमेंट ले लिए थे। इन्होंने बोले फसादों के वक्त जो लोगों का नुकसान हुआ था, इन लोगों में से कितने की लोग अक्सर ये शिकायत करते रहते कि सेंटर की हुकूमत वाले जो तहकीक करने वाले एजेंसियां हैं, इन लोगों को अहम रिकॉर्डा मेन रिकॉर्डा जो रहते वो नहीं देती। नीलोफर दवाखाने के मेडिकल जूनियर असिस्टेंट G श्रीकांत को बचपन से SI बनने की बहुत ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश इसकी महंगी पड़ी। SI का यूनिफॉर्म पहन के निकला तो वेस्ट जोन टास्क फोर्स वाले पकड़ लिए। इन्हें अपनी दोस्त से मिलने के वास्ते एरागड्डा को गया और SI की नौकरी कर रहा हूँ बोल के झूठ बोला। इस वास्ते इन्हें SI का ड्रेस पहन के गया था। एरागड्डा को जाते ही वहाँ पे वेस्ट जोन टास्क फोर्स वाले इसको शक करे और रोक के पूछे तो मालूम हुआ इन्हें SI है नहीं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन वाले उसको SR नगर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वाले उसको अदालत को भेज दिए। उसके पास से एक रॉयल इनफ्लेट बाइक भी गटी। इन्हें से पहले 2 बार SI की नौकरी के वास्ते एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गया था। शमशाबाद एयरपोर्ट कने DRI वाले 6.5 किलो का सोना पकड़ लिए। पुलिस और क्या मिला तहकीकात कर रही।
शमशाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के अब सोने का एयरपोर्ट रख दिए तो अच्छा रहता। कई को बोले तो हर थोड़े दिनों को शमशाबाद एयरपोर्ट से सोना बाहर से लेके आ रहे हैं, सो लोगों को पकड़ने। ऐसे कितने की केसा अभी तक हो गए, मगर फिर से एक बार शमशाबाद एयरपोर्ट पे चेन्नई के DRI के डिपार्टमेंट के लोग मिलकर 9 औरतों के पास से 6.5 किलो सोना पकड़ लिए। ये लोग दुबई से हैदराबाद आ रहे थे। इतने में इन लोगों का स्कैनिंग मशीन लगा के सोना है बोल के मालूम कर लिए। ये लोग कर्नाटक के रहने वाले हैं। DRI के लोग और क्या क्या तो भी ये लोग दुबई से लाए बोल के तहकीकात कर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा जम्मू कश्मीर को खुदरत सफ़ेद चादर से ढांक दी। पूरा शहर में जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ दिख रही। जम्मू कश्मीर में एक जैसा बर्फ गिरा सो गिरा। जहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिरा वहाँ पे ये बर्फ अजाब बन गया जैसा मालूम हो रहा। लोग ये बर्फबारी को बर्फ़ का तूफान बोल रहे हैं। बर्फ़ गिर के पहाड़ों के जैसा जमा हो गया। बर्फ़ में 14 लोग दबके मर गए कते। दूसरी तरफ जहाँ पे बर्फ़ हल्लू हल्लू गिर रहा, बाहर से घूमने आए सो लोग बहुत मज़ा उठा रहे हैं। एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले बना के फेंक रही, बर्फ़ में उछलते कूदते फिर रही। बर्फबारी कम हुई तो मज़ा दे रही, जहाँ पे बढ़ गई हुई है वहाँ पे मुसीबत बनी हुई है। इस वास्ते बोलते कौन सी भी चीज़ अपनी हद से आगे न बढ़ना। कोलंबियाई एम्बुलेंस तैयारा तबाह हो जाने से 6 लोग मर गए थे। यह तैयारा घरों के इलाके में घिरते जल गया। कोलंबिया का एक एम्बुलेंस तैयारा एक इलाका जहाँ पे पूरे घरां थे गिर गया, जिसकी वजह से आग लग गई, 6 लोग मर गए। ये तैयारा एयरपोर्ट से उड़ते ही गिर गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले बंगाल में लोकसभा के 8 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिए। साथ का साथ ही AIUDF वाले ये भी फैसला करे दूसरे रियासतों में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल बोले दूसरे रियासतों से उम्मीदवारों को खड़ा करे तो सेक्युलर वोटा कट जाते और इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को होता। ये डर से ही हम लोग दूसरे रियासतों में अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा कर रहे। इंडिया में अब होने वाला है 16वां लोकसभा का इलेक्शन, जो लंबा टाइम के कौन से रियासत में इलेक्शन कब होगा, इस पे प्रणब मुखर्जी के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेंटर कैबिनेट वाले इलेक्शन कमीशन की तरफ से भिजाए टाइम टेबल को मंजूर करने के वास्ते सदर जमहूरिया के पास भिजाए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी बिहार के 6 हलकों में 10 अप्रैल को वोटिंग होंगी बोल के नोटिफिकेशन जारी करें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली के इलेक्शनों के वास्ते अपने अपने रियासतों के गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे कहते। लोकसभा का 16वां इलेक्शन पूरे लंबे 9 मरहलों पे होने वाला है कहते। लोकसभा के वास्ते जो पहला नोटिफिकेशन जारी करे थे, इसका ताल्लुक तीसरे मरहले की वोटिंग से है जो 10 अप्रैल को होने वाला है। दूसरा नोटिफिकेशन जुम्मे को जारी होगा कहते, जिसका इसका ताल्लुक पहले मरहले की वोटिंग से है जो 7 अप्रैल को होने वाला है। और हफ्ते के दिन 15 मार्च को 18 रियासतों में है 193 हलकों के वास्ते नोटिफिकेशन जारी होगा कहते, जहाँ पे 9 और 10 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। चारमीनार पुलिस औरत को धोखा देके 12 तोला सोना से लेके भाग जाने वाले 5 लोगों को पकड़ के सोना हासिल कर लिए। ये किस्सा ऐसा है, इंटर स्टेट गैस एंड गैस 15 दिन पहले घांसी बाजार मिट्टी का शहर में एक औरत को धोखा देके 12 तोले सोना लेके भाग गए थे। चारमीनार पुलिस ये केस में 5 लोगों को पकड़ी, जिसमें हैदर, खालिद, मोहसिन, जाबिर और दूसरे हैं। अभी 2 लोग भागे हुए हैं। बीजेपी के लीडर श्रीनिवास पहले के एमएलए बदमबाल रेड्डी बीजेपी के स्टेट लीडर शंकर रेड्डी के साथ रैली की शक्ल में बडंगपेट नगर पंचायत ऑफिस जाके नॉमिनेशन दाखिल करे। बडंगपेट नगर पंचायत के इलाके में नॉमिनेशन फॉर्म डालने का दूसरा दिन है। वहाँ 20 वार्ड हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं 20 वार्डों में से 12 वार्डों में बीजेपी जीत के आएंगी और नरेंद्र मोदी को तोहफा देंगे। मेरे वास्ते भी आप लोगों के जैसा ये इम्तिहानी वक्त है, मगर आप लोग मेरे जैसा परेशान न को हो। स्कूल के बच्चों को नरेंद्र मोदी का मशवरा। पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड करे सो मैसेज है जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के वास्ते है। इसमें उन बच्चों को बोले थोड़े दिनों में मेरा भी इम्तिहान है, मैं परेशान हूँ, मगर आप लोग मैं जैसा बौरान परेशान हूँ वैसा न को हो। नरेंद्र मोदी का मशवरा बहुत अच्छा और सही है, उनका परेशान होना भी वाजिबी है।
बच्चों के इम्तिहान में और बड़े बुढ़ों के इम्तिहान में बहुत फ़र्क होता। बच्चे अगर फेल हो भी गए तो वो लोग सप्लीमेंट्री दे सकते, उसमें भी खुदा न खास्ता कामयाब नहीं हुए तो अगले साल एग्ज़ाम दे सकते। इलेक्शन में ना तो सप्लीमेंट्री का चांस है ना एनुअल एग्ज़ाम का मौका है। साल 2014 में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे फेल हो गए तो फिर 5 सालों के बाद ही फिर से किस्मत आजमा सकते। जब तक क्या होता कि क्या है कि इस वास्ते मोदी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उनकी ये परेशानी में हम लोग अभी बराबर के शरीक हैं। हो कांग्रेस हो, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है और वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे हैं, एक मंत्री कोयला खा गए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच मक्का मस्जिद में जो बम धमाका हुआ था वो केस के 2 मुलजिमों को जमानत पे छोड़ते बोल के ऑर्डर दे दिए। जस्टिस एन नरसिम्हा रेड्डी और जस्टिस एम.एस. जायसवाल की ये डिवीज़न बेंच है। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के मुलजिम नंबर 1 देविंद्र गुप्ता और मुलजिम नंबर 2 लोकेश शर्मा की ज़मानत को ये बेंच मंजूर कर ली और इन दोनों को 50-50 हज़ार रुपये कोर्ट में जमा कराओ बोल के ऑर्डर दिए। डिवीज़न बेंच कोर्ट में बोली अगर इन लोगों के खिलाफ़ ये केस को छोड़ के अगर कोई दूसरा केस नहीं है या फिर कोई दूसरा हुक्म नहीं है तो इन लोगों को ज़मानत पे छोड़ सकते। मगर NIA के सरकारी वकील जब ज़मानत के ख़िलाफ़ बोले तो इनकी बातों को कोर्ट वाले कबूल नहीं करते बोल के इनकार कर दिए और बोले मुलजिमा ज़मानत के हकदार है। एक बात और, 2007 में मक्का मस्जिद के सहन में भकवा दहशतगर्दों की तरफ से जो बम ब्लास्ट हुआ था इसमें कितने की नमाज़ पढ़ रहे सो मुसल्लियों की मौत हो गई थी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो पवन कल्याण को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। उन्होंने नई पार्टी बनाने के वास्ते इलेक्शन कमीशन को दिए सो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। इन्हों अच्छे खासे हीरो है, इनको भी सियासत में कूदने का शौक़ हुआ। इन्हों 14 मार्च को अपनी नई पार्टी जनसेना बना के सियासत के दलदल में कूदने का ऐलान करें, मगर इलेक्शन कमीशन वाले इनकी दरख्वास्त कुछ रिजेक्ट कर दिए। उनकी दरख्वास्त कई को रिजेक्ट करे बोले तो सियासी पार्टी बनाना है तो इलेक्शन से 3-4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, मगर इन्हों बहुत ही देर कर दिए। इनको मालूम ही नहीं है ये सब बातें। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर बोले खाली दरख्वास्त दिए तो नाम नहीं आ जाता, दूसरे फॉर्मेलिटीज़ भी पूरे करना रहता। अब देखना यह है पवन कल्याण आगे क्या करेंगे। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले उन्होंने एक लेटर सोनिया गांधी को लिख के इनको बोले कहते आते सो पार्लियामेंट के इलेक्शन में मिदक हल्के से मुकाबला करें। पहले के वजीर शंकर राव बोले उन्होंने सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस लीडरों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कई को बोले तो हाईकमान 2 कमेटी बना दी। उन्होंने एक लेटर सोनिया गांधी को लिख के बोले दोनों इलाकों के पार्लियामेंट के 42 सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जिताना है और राहुल गांधी को PM की सीट पे बिठाते गए। और हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम को भी लेटर लिखा क्योंकि मैडम सोनिया गांधी से मैंने गुजारिश किया कि वो पहले के वजीर डी नागेंद्र बोले इनको पोस्ट की कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर नाइंसाफ़ी पे खामोशी रहना भी ठीक नहीं है। पहले के वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए मीडिया की तरफ से पूछे सो सवाल का जवाब देते हुए बोले 12 मार्च को गांधी भवन में उनको सपोर्ट करने वाले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जो भी हाथापाई की नौबत आई वो सही नहीं है, मगर कुछ नाइंसाफ़ी हुई तो इस पे खामोश बैठना भी सही नहीं है। इन्होंने बोले आते सो इलेक्शन में तेलंगाना के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेंगी, मगर पार्टी टिकट देते वक्त किसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करे तो अच्छा रहता। इराक में गड़बड़ियों में 7 लोग मर गए और 15 लोगों को बहुत ही मारा लगे थे। इराक में 12 मार्च को किते की गड़बड़ियों में एक दूसरे पे हमला करने की वजह से 7 लोग मर गए और 15 लोगों को बहुत ही मारा पड़ने की वजह से उन लोग जख्मी हो गए। डॉक्टर बोल रहे हैं बगदाद से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में एक आदमी घुस के खुद कुछ धमाके से उड़ा दिया, जिसे 2 पुलिस वाले और 5 लोग जगह पेश मर गए। चित्तौड़ जिले में हुए सो रोड एक्सीडेंट में 4 आदमियां स्पॉट पे चले गए। तिरुमला की एक मंदिर के दर्शन के वास्ते पैदल जा रहे 100 आदमियों को अचानक स्पीड में आ रही सो गाड़ी वाला कुचल दिया। 4 आदमियां वहीं जगह पे मर गए। बाद में वहां के पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सबसे पहले के सदर पी लक्ष्मैया बोले, खाली 2 एमपियां रखने वाली टीआरएस की वजह से तेलंगाना नहीं बना, बल्कि सोनिया गांधी अलग तेलंगाना करेगा। पी लक्ष्मैया एयरपोर्ट पे आए वक्त पहले के वजीर डी नागेंद्र के साथ पहले के कित्ते की मिनिस्टर और एमएलए मिल के इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करें। इन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, दिग्विजय सिंह हैदराबाद को आने के बाद ही इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। एसीपी चार मीनार नरसैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, गए सो थोड़े दिन पहले चार मीनार के पास लतीफ खुद ही अंगार लगा लिया था, बाद में उन्हें मर गया। इस केस में पुलिस 2 लोग हफीज और एस रेड्डी को पकड़े, इंक्वायरी चल रही। सिक्योरिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उमर जलील स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड मक्का मस्जिद जाके हो रहे हैं सो इंतजाम देखे। बाद में इन लोग मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, थोड़े दिनों के बाद एक मीटिंग रखते कहते। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए सो अन्ना हजारी, दिल्ली के जलसे नहीं गए तो ममता बनर्जी अकेली तकरीर कर लिए। तृणमूल कांग्रेस के बड़े ममता बनर्जी जंतर मंतर के जलसे में अकेले तकरीरें करे। कई को बोले तो अन्ना हजारे उनकी तबीयत खराब है बोल के जलसे में नहीं आए थे। ये जलसे में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत पुकार लेते हुए बोले, इलेक्शनों के बाद उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों से भी हाथ नहीं मिलाते और सपोर्ट भी नहीं करते। ये जलसे में ममता बनर्जी अन्ना हजारे भी आते समझ के कित्ते की प्लाना बना के आए थे, मगर अन्ना हजारे बीमार पड़ गए और ममता बनर्जी अकेले पड़ गए। उन्होंने मोदी के ऊपर पुकार लेते हुए बोले, गुजरात के लीडर फिरका परस्त है और उन्होंने जो तरक्की के बातें बोल रहे हैं वो पूरे झूठे हैं। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी इनकी नई पार्टी जय संख्या आंध्रा पार्टी का इनाग्रेशन करते वक्त रियासत के टुकड़े कर दिए बोल के बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के ऊपर बहुत ही पुकार लिए। एक बहुत बड़े जलसे में बातें करते हुए किरण कुमार रेड्डी पूछे, जब मेरे सामने आंध्र प्रदेश के टुकड़े कर दे रहे थे तो मैं खामोश कैसा रहता, और ये टुकड़े होने से रोकने के वास्ते मैं अपनी कुर्सी पे से भी उतर गया। उन्होंने 2 अम्माओं को याद करते हुए बोले, दोनों चिन्नम्मा पेद्दम्मा हाथा मिला लेके रियासत के टुकड़े कर दिए। आप लोग सोच रहे होंगे किरण कुमार रेड्डी चिन्नम्मा पेद्दम्मा किसको बोले। किरण कुमार रेड्डी के चिन्नम्मा सुषमा स्वराज और पेद्दम्मा सोनिया गांधी है। उन्होंने खुला नहीं बोले, फिर भी ये बोल दिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी बोले, मेरे को टुकड़े हुई सो रियासत नको, मैं सुप्रीम कोर्ट वालों के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। पहले के वजीर जाना रेड्डी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तेलंगाना और आंध्रा के लिए 2 पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का वेलकम करे। उन्होंने इसके दौर में नियत है कहते। पहले के वजीर जाना रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए हाईकमान की तरफ से तेलंगाना के वास्ते पी लक्ष्मैया और आंध्रा के वास्ते रघुवीरा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाने का वेलकम करते हुए कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करे और बोले, ये फैसला बहुत अच्छा है, इससे दोनों इलाकों के लोगों को खुशी हुई। ये फैसले के बाद कांग्रेस लीडरों और मेंबरों में एक नया जोश आ गया और ये जोश आने से इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने बोले, तेलंगाना के लीडरों में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है और इनको तेलंगाना कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने की ख्वाहिश भी नहीं थी कहते। नरेंद्र मोदी बोले, नीतीश कुमार को हिमालय घुमाने कहते। नीतीश कुमार भी चुपके न बैठ के बोले, मोदी के पूरे जिस्म से घुमंड टपकता कहते। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले, इन्हों एक गरीब घर में पैदा हुए, उनके पास इज्जत की बहुत अहमियत है। उन्होंने बोले, बातें और जिस्म के हरकतों से मालूम हो जाता कौन घमंडी है, और ये बात सब कुछ मालूम है कि मोदी बहुत घमंडी है। स्पेशल अटेंशन यानी इस तरह से बात कही गई है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम लोगों का जो अभियान है वो स्पेसिफिक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी के नारायणा बोले, सीपीआई और सीपीआईएम में इलेक्शन से पहले दोस्ती हुई कहते। सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी नारायणा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीपीएम से दोस्ती करने के वास्ते रघुलू के साथ बातें चल रही और उम्मीद है कि बल्दिया, असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शनों से पहले दोनों कम्युनिस्ट पार्टी में दोस्ती हो जाएंगी। इन्होंने बोले, तेलुगु एक्टर पवन कल्याण जो नई पार्टी बना रहे वो उसका उन्होंने वेलकम कर रहे। उन्होंने साथ में ये भी बोले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कुछ भी हो जाए बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टियों से दोस्ती नहीं करती कहते। రాజకీయ పార్టీ కష్టం ఉండొచ్చు కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి ఏం కష్టం కాదు, అదే పద్ధతిలో చేపిస్తూ చెప్పినాము। చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే న్యాయస్థానాలు కూడా కొంచెం ఆచరణాత్మకంగా ఆలోచించాలి। जैसा जैसा इलेक्शन के तारीखान नज़दीक आते जा रहे हैं वैसा वैसा पुलिस एहतियाती कामा बढ़ाती जा रही।
इलेक्शन नज़दीक आ रहा बोल के पुलिस पूरी कोशिश कर रही कोई भी गड़बड़ियाँ घपले और गलत कामा नहीं होना, इस वास्ते 144 लगा दिए। रातों को जल्दी बाजारा बंद करा रही, जगह जगह चेकिंग हो रही। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के एरिया में 13 मार्च को पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करें। खुतबुल्लापुर मंडल के एरिए बहादुरपल्ली में सुराराम कॉलोनी में राजू ग्रह कल्पा के पास एक सूखे कुएं में से जली हुई लाश मिली। नहीं मालूम सो 30 साल के एक आदमी गुकोन की लोगा मार के उसकी लाश को जला दिए, उसके बाद एक सूखे कुएं में फेंक के चले गए। लाश के करीब एक थैला और पेट्रोल की खाली बोतल रखी हुई थी। पुलिस वालों को शक है दूसरी जगह कत्ल करके ये आदमी की लाश को यहाँ पे लाके जलाए होंगे। मालूम हुआ तो बालानगर के डीसीपी AR श्रीनिवास, पेट बशीराबाद के ACP M श्रीनिवास राव वहाँ पे आके मायना करे। पुलिस वाले मालूमात कर रहे हैं। రాజగృహల్ప పక్కన ఉన్న పాడుబడిన బాయిలో ఉందని తెలుపగా మేము వచ్చి చూస్తే ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తిని ఎవరో వ్యక్తులు కాల్చి ఆనవాళ్ళు గుర్తుపట్టకుండా చేసి చంపి బాయిలో వేసినట్టుగా కనిపిస్తున్నది। ఈ విషయం మీద अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्ज हरारत, कम से कम 23 दर्ज हरारत। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 23। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 23। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 23। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 23। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 22। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 23। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 24। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्ज हरारत और कम से कम 23 दर्ज हरारत रिकॉर्ड करे गए। अपने हैदराबाद के मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमेरात के दिन 22 कैरेट सोने की कीमत 29,980 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 28,350 रुपये है। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती कमलनाथन कमेटी के साथ मिलकर दिल्ली को जाकर सेंट्रल के मिनिस्टरों से मिलते गए। कविता अपनी सालगिरह मनाने के बाद पवन कल्याण से डिमांड करे, पहले पवन कल्याण तेलंगाना के लोगों से माफी चाहना करे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे बार बार सोना पकड़ा जा रहा, 6.5 किलो सोने के साथ 9 औरतों को भी पकड़ लिए। और सारी दुनिया में आज वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं, लोगों को गुर्दे की अहमियत बता रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दीजिए, मगर देखते रहिए रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती है, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।